कार के पॉजिटिव तो पॉइंट बहुत सारे हो गए, लेकिन कुछ नेगेटिव भी जान लेते हैं इनसे। तो आपको कार में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है? चेतन भाई या उनके ब्रदर से पूछते हैं। और कई बड़ी कंपनियों की गाड़ी में होती है, तो वो होता तो बेहतर होता। मेरा पर्सनली रिव्यू यही है। अभी इसमें थोड़ा है नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो उसमें बदलाव हो सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो सकता है। हमने एक्सीलरेट किया है तो सेकंड गियर में बढ़िया चल रही है, थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर में किसका देखना है। गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपसे स्पाइसी में आपका स्वागत करता हूं और हम हैं कुछ स्पेशल गेस्ट के साथ। तो मेरे साथ है मेरे एक फ्रेंड चेतन भाई। वेलकम टू चेतन भाई और चैनल। और ये इनके छोटे भाई और दो धवल भाई, और ये दो इनके सन है दर्श और दिव्य। तो आज हम इनकी किया सोनेट का रिव्यू करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इनका जो ये किया सोनेट कार है, TGDI मॉडल IMT ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो कैसी है और क्या कुछ खास है इसके अंदर। कार खरीदी है? मैंने दिवाली के आसपास ये कार खरीदी है। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये कार, और मैंने दूसरी भी कार देखी थी और मुझे ये उसका लुक ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने ये कार दिवाली के आसपास परचेज की है। ये कार की कीमत है 12,63,000 के आसपास। ओके, तो 12,63,000 में ये कार इनको पड़ी है ऑन रोड। जी ओके, बिल्कुल। बाकी की जो बात है वो हम अब कार ड्राइव करते हुए करते हैं। तो मैं तो अभी बैठा हूँ पीछे की सीट में, और चेतन भाई के बड़े भाई, छोटे भाई जो है सॉरी, वो चला रहे हैं। तो अब कुछ और क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि यही कार इन्होंने क्यों खरीदी। ओके, तो और कुछ हम डिटेल जानना चाहेंगे कार के बारे में। हाँ, तो चेतन भाई आपका जो ऑल ओवर एक्सपीरियंस है वो इस कार का कैसा रहा अभी तक? ऑल ओवर एक्सपीरियंस जो है, हमने गाड़ी जब परचेज की तो मेरे बच्चों की भी थोड़ी इच्छा थी कि पापा कार ले ले, और मेरे फादर जो थे वो अभी है नहीं हमारे पास, पर उनका भी इरादा था कि नज़दीकी समय में हम भी कार परचेज कर लें। और हमने कार परचेज की। हमने ये कार देखी तो मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगा। दूसरी कार के अलावा ये लुक अच्छा मुझे लगा। लुक बहुत बढ़िया है इसका। लुक बढ़िया है और कार भी कंफर्टेबल है, पीछे भी अच्छे तरह से बैठ सकते हैं, आगे भी ड्राइविंग में अच्छी तरह से। और भाई को भी पूछिए, भाई को भी अच्छी ड्राइविंग और अच्छा स्किल मिला है उनको। और मुझे भी अभी सीखना है, अभी मुझे आती है नहीं पर मुझे सीखना है। और मैं क्यूरियस हूँ कि मैं कब सीखूँ ये गाड़ी। पर मुझे क्या है, अहमदाबाद के ट्रैफिक के इतना डर लगता है, तो अभी तक मैंने सीखी नहीं है गाड़ी, पर मैं इन फ्यूचर सीखने वाला हूँ ये गाड़ी। ओके, तो अभी तक आप कितनी लॉन्ग रूट पे गए हैं, किसी लंबे सफर पर? नहीं, मैंने लंबे सफ़र पर तो नहीं, पर अहमदाबाद में छोटी छोटी ट्रैफिक्स की है, उसमें मैं गांधीनगर, चांदखेड़ा और यहाँ पे नज़दीकी कुछ लेना हो या बच्चों को घुमाना हो तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है ये कार। और स्पेशली क्या है, इस कार मैंने लेने की बात की, पर ये उसमें क्या है, सनरूफ है। सनरूफ के मेरे बच्चों को बहुत पसंद है कि हाँ बिल्कुल, बच्चों को बहुत पसंद खड़ा रहने का। तो मैंने इसी अलावा के ये कार परचेज की है, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये कार। बढ़िया बढ़िया। तो सनरूफ जो है वो हर किसी को मतलब ख्वाहिश होती है कि उसकी कार में सनरूफ हो और बच्चे खुली हवा में चालू गाड़ी में निकले और सनरूफ का मजा ले। तो ये जो कार है अभी कुछ 1400 किलोमीटर इन्होंने चला ली है। तो आइए इनके छोटे भाई से पूछते हैं कि ये ड्राइव करते हैं तो इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है किया सोनेट का। तो आपको ये कार चलाने का आपका ऑल ओवर एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक ड्राइविंग का? बहुत अच्छा रहा है, अच्छा है, कार भी अच्छी है। उसमें क्या है, ड्राइव करके लिए लॉन्ग ड्राइव में ले जाते हैं तो अच्छा एक्सपीरियंस आता है, थकान बिल्कुल नहीं लगती उसमें। ये अच्छा है कि थकान बिल्कुल नहीं, अच्छी गाड़ी है। और कितना एवरेज दे देती है अप्रोक्स? एवरेज सिटी में 12 या 11 और हाईवे पे 15-16 दे देती है, अच्छी है, एवरेज भी अच्छी है। ओके, तो एक और मेरा क्वेश्चन इनसे ये है चेतन भाई से कि किया कंपनी से आपका कैसा एक्सपीरियंस है?
आप लेने गए तब आपको क्या फील हुआ कंपनी में जाके, जो जिस तरीके से वो वेलकम वगैरह करते हैं, जिस तरीके से ट्रीट करते हैं जब सर्विस में गाड़ी जाती है, तो वो सारी चीज़ें आपकी अबाउट कंपनी कैसी है? अबाउट कंपनी का तो मैंने अच्छा एक्सपीरियंस लिया है उनका। और उन्होंने जो सर्विस की बात की है, उन्होंने सर्विस देने की जो बात की है, मैंने वो पहली सर्विस में मेरी कार मैंने जब दी तो घर पे गाड़ी लेने के लिए आए, घर पे गाड़ी रखने के लिए आए। और मुझे कंपनी में से फ़ोन भी आया था कि भाई और कोई कंप्लेंट्स है सर आपकी गाड़ी में, और कोई मैंने सर्विस करवा दी है, आपको और कोई कंप्लेंट्स लगती है तो मुझे आप बता सकते हैं। और वो वीक के दरमियान ही वो कंप्लेन ख़त्म कर देते हैं वो लोग। और गाड़ी भी बहुत अच्छी है, उनका एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत अच्छा लगा। सर्विस करने के बाद भी गाड़ी ट्रीट करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं। तो किया का जो है हिंडई की कजिन कंपनी है, तो ऑफकोर्स हुंडई का भी एक्सपीरियंस अच्छा मेरा खुद का भी रहा है हुंडई के साथ। तो बिल्कुल किया का इनका एक्सपीरियंस भी बहुत ही बढ़िया रहा है, शानदार रहा है, अच्छी बात है ये। हाँ जी, तो अब हम ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं और मैं फर्स्ट टाइम IMT चला रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा पाँव क्लच के लिए अपने आप मूव हो रहा है, ठीक है, बट वो हैबिचुअल हो जाता है। तो इन्होंने बताया बहुत इजी है, ब्रेक प्रेस करके आपको स्टार्ट बटन ऑन करना है, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर आप जैसे क्लच से पैर हटाते हो वैसे आपको ब्रेक से पाँव हटाना है, तो गाड़ी जो है ये अपने आप क्रॉल करेगी फिर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो ये एक IMT का ये एक एडवांटेज ये रहता है कि आपको वो बार बार जो गियर शिफ्ट करते हो क्लच प्रेस करके रखना होता है, या फिर आप किसी हिल पे चढ़ रहे हो या ड्राइविंग अगर आप ट्रैफिक के अंदर हो तो आपको बार बार क्लच पे पाँव रखना नहीं पड़ता है। ओके, तो वो क्लच से आपको निजात मिल जाएगी IMT होने से। यानी आप ये बोल सकते हो कि ये एक मिनी या एक छोटी ऑटोमेटिक कार है, ये आप बोल सकते हो। ओके, IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन होता है इसका फुल नेम। ओके, तो अब हम कुछ क्वेश्चन इनसे पूछेंगे चेतन भाई से कि कार के अंदर सबसे बढ़िया आपको क्या लगता है? कार के अंदर बढ़िया मुझे सब ये लगता है, सीटिंग कंफर्टेबल बहुत ही अच्छी है, मुझे सनरूफ मिला है, अलॉय व्हील्स मिले हैं मुझे। और यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है वो भी बहुत बढ़िया है। वो टच स्क्रीन वाला जो स्क्रीन दिया है उसमें यूट्यूब में वो मैं गाना सुन सकता हूँ। और सीटिंग कंफर्टेबल बहुत ही अच्छी है। और ये मिनी SUV टाइप की कार है, और जो मिनी SUV ही लेनी थी मुझे, मेरे पापा के समय मैंने तय कर लिया था कि मुझे मिनी SUV कार चाहिए। और ये सीटिंग कंफर्टेबल और क्रूज कंट्रोलर भी दिया है। क्रूज कंट्रोल है तो इनका ये बढ़िया मजा उठा सकते हैं कि जब लॉन्ग रोड पे चलाते हैं लंबे सफर पर, और अगर प्लेन रोड मिलता है इनको तो ये सिर्फ क्रूज पर डाल देंगे, स्पीड एडजस्ट कर लेंगे और फिर उनको पाँव हटा लेना है, गाड़ी अपने आप क्रूज करती जाएगी, चलती जाएगी सिमिलर स्पीड पर। और बीच में कुछ आया है तो ब्रेक मारते ही ये अपने आप फिर वापस अपने मैनुअल ट्रांसमिशन पर आ जाएगी। तो कार की पॉजिटिव तो पॉइंट बहुत सारे हो गए, लेकिन कुछ नेगेटिव भी जान लेते हैं इनसे। तो आपको कार में सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या लगता है चेतन भाई, या उनके ब्रदर से पूछते हैं हम? नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कह सकते, पर सर थोड़ा सनरूफ बढ़ा दिया होता तो जो छोटे बच्चे हैं वो तो कंफर्टेबली आ जाते हैं, पर किसी बड़े को ऐसे हाइट या उसको साइज़ जो बड़ी होती है वो उसको कंफर्टेबल बैठना हो या खड़े रहना हो तो उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पीछे भी सीटिंग कंफर्टेबल ज़्यादा है, अच्छा है। और जो दरवाज़ा पीछे का और आगे का खुलता है वो जो पूरा खुलना चाहिए वो भी इसमें थोड़ा है नहीं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। जो उसमें बदलाव हो सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो सकते हैं। और सनरूफ जो है उसकी साइज़ जो दी है वो बहुत छोटी दी है, पर उससे भी ज़्यादा थोड़ी साइज़ दी होती है जो बड़ी SUV में या मर्सिडीज़ में या और कई बड़ी कंपनियों की गाड़ी में होती है, तो वो होता तो बेहतर होता। हाँ जी, तो चेतन भाई को जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगा वो है सनरूफ का। तो सनरूफ वैसे इसका पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ओके, नेगेटिव इसलिए कि छोटे बच्चे इसमें अच्छे से खड़े रह सकते हैं, लेकिन थोड़ा और हेल्दी या मेरे जैसा कोई पर्सन होगा तो वो उसमें खड़ा नहीं रह पाएगा। एक्चुअली मुझे खड़ा नहीं रहना है, लेकिन बहुत से लोगों को ओके कोई ऐसी जगह पर जहाँ पर कार खड़ी रखो और उसके बाद फिर आप कार के बाहर निकल के व्यू देखो, तो ये एक रहता है। ओके, सनरूफ का एक्चुअली काम ही ये है। और दूसरा, सर्दियों वगैरह में आप सनरूफ खोल के और
ठीक है, स्लो स्पीड पे गाड़ी चलाओ तो उसका एक अलग मजा है। सनरूफ चालू कार में खड़े रहने के लिए नहीं है, पहले ये बात बता दूं, फुल स्पीड में कभी खड़ा रहना नहीं चाहिए। ओके, और हमारा अहमदाबाद का वेदर तो ऐसा है, इतनी गर्मी होती है कि सनरूफ मतलब गर्मियों में नहीं खोल सकते हैं इसको, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आइए देखते हैं इसका एक्सेलरेशन कैसा है। ओके, तो गाड़ी का पिकअप तो अच्छा है, कैसे उठती है देख लेते हैं फिर भी। ओके, तो हमने एक्सीलेट किया है तो सेकंड गियर में बढ़िया चल रही है, थर्ड गियर एंड फोर्थ गियर में किसका देखना है कि ये i20 की तरह लेग तो नहीं करती है। 1 मिनट, ये भी देख लेते हैं। 4 गियर के अंदर ये थोड़ा सा मुझे i20 जैसी लग रही है। ओके, तो जो क्विक रिस्पॉन्ड होना चाहिए एक्चुअली वो 4th गियर में नहीं है, थर्ड एंड सेकंड गियर में एकदम बढ़िया पिकअप है गाड़ी का, तो उसमें मानना पड़ेगा। तो आइए हम देखते हैं किया का इंटीरियर कैसा है, इनसाइड फीचर्स जो है वो देख लेते हैं। तो आपको स्टीयरिंग के अंदर यहाँ पर किया का बेजिंग नया लोगो मिल जाएगा, यहाँ पर बाकी कंट्रोल्स और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाएगा। ओके, तो अच्छा लग रहा है, और ये सिल्वर टच में सोनेट की बैजिंग यहाँ पर दी हुई है जो देखने में अच्छी लगती है। तो ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम और यहाँ पर ये इसके सेटअप बटन्स। ओके, तो ये कुछ सेटअप है, साउंड, डिवाइस कनेक्शन, जनरल, डिस्प्ले, वाईफाई, क्लाइमेट, बटन्स। तो ये है बाकी के ड्राइवर सीट्स के कंट्रोलर। तो बटन्स दिए हुए हैं विंडो अप एंड डाउन करने के लिए एंड साइड मिरर कंट्रोल करने के, सिल्वर टच, डोर ओपन हैंडल, यहाँ पर एक स्पेस है, नीचे बॉटल होल्डर दिया हुआ है, स्पीकर एंड ट्विटर यहाँ पर दिया हुआ है, और यहाँ पर साइड में ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, तो अच्छा खासा स्पेस है। यहाँ पर आपको मिल जाएंगे एसी के कंट्रोल्स एंड नीचे है इसका IMT ट्रांसमिशन, नीचे USB चार्जर दिया हुआ है एंड यहाँ पर भी कुछ स्टोरेज दिया हुआ है, फोन वगैरह आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट भी मिल जाएगा और इसके नीचे स्पेस भी है। शिफ्टर दिखेंगे, पैडल शिफ्टर, एक ब्रेक है और एक सिर्फ एक्सीलरेशन देने के लिए। ये इसका सनरूफ के लिए, तो फ्रंट बैक करके यहाँ से जब कार चालू तो सनरूफ ऑन कर सकते हैं। लाइट्स ऑन ऑफ, लैंप बटन दिए हुए हैं, सन वाइजर विथ मिरर, और यहाँ एक और सन वाइजर है विदाउट मिरर। ये है बैक सीट, तो आपको 2 हेडरेस्ट मिल जाते हैं और बीच में यहाँ पर एक आर्मरेस्ट भी दिया हुआ है, ये रहा। चलिए मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। ओके, तो लाइक दिस, तो 2 कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं आपको सोनेट के अंदर। तो आइए देखते हैं इसका सनरूफ कैसा है। तो सनरूफ में ओपन करता हूँ, पहले यहाँ से हमें ओपन करना पड़ेगा और फिर यहाँ से हम इसे ओपन करते हैं। ओके, तो कुछ इतना सनरूफ है इसका, ठीक है। फिर से इसको क्लोज करते हैं। तो छोटा सा है सनरूफ, इतना बढ़िया तो नहीं कह सकते हैं, और यहाँ से ये ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो नीचे आपको किया की बेजिंग मिल जाएगी और कुछ इस टाइप का इन्होंने मैट रखा है, इसमें भी सोनेट का बेजिंग दिख रहा है। तो ये है किया सोनेट की चाबी। ओके, तो डायरेक्टली इसमें लॉक, अनलॉक एंड स्टॉप एंड स्टार्ट बटन एंड बूट, ये सब दिया हुआ है। तो चाबी मुझे काफ़ी अच्छी लगी सोनेट की, बढ़िया। ये है इसका पावर ऑन ऑफ बटन, तो इसको प्रेस करके रखने पर गाड़ी अपने आप चालू हो जाएगी। तो कुछ डिस्टेंस से जब हम की होल्ड पे रखते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी।
तो की में बहुत बढ़िया सा फीचर्स है ऑटो ऑन का, दूर से भी ऑन कर सकते हो। हाँ जी, तो लास्ट में एक क्वेश्चन हम चेतन भाई से ये पूछेंगे कि क्या वो किया सोनेट IMT मॉडल किसी को रेकमेंड करेंगे लेने के लिए? क्या बोलते हैं चेतन भाई, किसी को रेकमेंड करें? IMT मॉडल लेने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा किसी को, अच्छी गाड़ी है, मुझे अच्छी लगी, बजट है उसके पास तो ये गाड़ी परचेस कर सकता है। तो चेतन भाई बोल रहे हैं कि अगर आपके पास बजट है तो बिल्कुल ले ही सकते हैं। ओके, तो कुछ प्रो एंड कॉन्स तो हर गाड़ी के होते हैं, कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती है। तो किया सोनेट भी कुछ कॉन्स है उसके भी, बट है गाड़ी बहुत ही बढ़िया, तो रेकमेंड की जा सकती है। जी बिल्कुल। तो थैंक यू चेतन भाई, आप आए हमारे sir. चैनल पर, और फिर से मैं आपका वेलकम करता हूँ कि आप हमारे स्पाइसी सफर चैनल पर आए। ओके, और इनके छोटे भाई को भी हम थैंक यू कहते हैं, और इन नन्हे फरिश्तों को भी थैंक यू कहते हैं, दर्श और दिव्य और दर्श को, दिव्य और दर्श को भी थैंक यू कहते हैं। तो ये था आज का व्लॉग। ओके, तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम।